बेगूसराय के एक चिकित्सक ने 6 माह के 500 ग्राम की 2 जुड़वा बच्चे को बचाकर रचा इतिहास। कहते हैं डॉक्टर ईश्वर के दूसरे रूप होते हैं और इस कथन को बखूबी चरितार्थ किया है बेगूसराय के डॉक्टर ने। 6 माह में जन्म लिए बच्चों के भविष्य को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं और इस बीच एक नई जुड़वा 2 बच्चों जिसकी वजन न सिर्फ मात्र लगभग 500 ग्राम की है बल्कि दोनों बच्चे केवल 6 माह में ही जन्म लिया। शिशु के माता पिता अविश्वास और हताशों के बीच उलझे रहे। प्रसव के दौरान महिला चिकित्सकों ने भी किसी भी कीमत पर बच्चों के बचने से इनकार कर दिया। बावजूद इसके घर वालों ने महिला चिकित्सक के सलाह पर उसे इलाज के लिए नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों गहन इलाज के बाद खतरे से बाहर बताया गया है। चौंकाने वाली यह चमत्कार शहर के लोहिया नगर रेलवे केबिन के निकट NH 31 किनारे स्थित सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार ने यह करतब दिखाया है। डॉक्टर के इस करिश्मा से एक और जहां नवजात शिशु के माता पिता खुशी से झूम उठे हैं, वहीं दूसरी तरफ चिकित्सकों के इस काबिलियत पर शहर के बुद्धिजीवी वर्गों में हर्ष देखा जा रहा है। परिजन हर्षित भाव में बताया, दोनों बच्चे कम वजन के और कम समय में जन्म लिया है, लेकिन दोनों सुरक्षित हैं और किसी प्रकार का अब खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां हर तरह की सुविधा है। वहीं दूसरी तरफ निजी क्लिनिक सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि शहर के एक निजी अस्पताल के गायनेकोलॉजिस्ट चिकित्सक का इमरजेंसी फोन आया और बोला गया कि एक ट्विन बेबी का कई परेशानियों के बीच समय से पहले मात्र 26 हफ्ते में जन्म हो रहा है। डॉक्टर ने बताया कि परिजनों के साथ साथ प्रसूति रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सकों द्वारा कहा गया कि कम से कम एक बच्चे को बचा लीजिए, क्योंकि दूसरे का बचना। बावजूद इसके बच्चों को प्राप्त करते ही उसे इलाज के लिए SNCU में भर्ती किया और आवश्यक इलाज दोनों नवजात की शुरू हुई और 11 दिनों की गहन इलाज के बाद दोनों बच्चे खतरे से बाहर हैं। अब बच्चे मां का दूध पीना शुरू कर दिया है। वहीं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वस्ति कुमारी ने बताया कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो 2 डिपार्ट मिलकर काम करने से सफलता मिलती है। डॉक्टर स्वास्थ्य ने बताया कि इतने कम वजन में बच्चे का जन्म लेना कई समस्याओं से घिरा है। उन्होंने कहा कि जिले वासियों को जागरूकता लाने की आवश्यकता है और अब जिले के लोगों को ऐसी हालत से सामना के लिए पटना जाने की आवश्यकता नहीं है। बेगूसराय में चिकित्सकों के लेवल अब ऊंचे हो गए हैं, जहां कठिन परिस्थितियों में भी इलाज करने की व्यवस्था और क्षमता यहां के डॉक्टरों में है, जैसा कि नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार ने कर दिखाया। बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। क्या है कि देखिए, जो इस बच्चे का जन्म होता है वो केवल क्या है कि मैटरनिटी, उसमें 2 डिपार्टमेंट का साथ में मिलजुल के काम करना बहुत जरूरी होता है, 2 सक्षम डॉक्टर का। जैसे इस पेशेंट के केस में क्या है कि इस पेशेंट को नेचुरली गर्भाधान नहीं हुआ था, इसको IVF के द्वारा प्रेगनेंसी हुआ था और वो भी शादी के 20 साल के बाद। IVF जो है एक बहुत जटिलतम प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में क्या होता है कि बच्चे को बाहर में ही तैयार करके 5 दिन के जब बच्चा का भ्रूण जो होता है वो 5 दिन तैयार हो जाता है, तब उसको बचदानी के अंदर प्रत्यारोपित किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग IVF कहते हैं, जिसको जनरल भाषा में जो लोग समझते हैं उनको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है, जिसमें कि बच्चे को अंदर नहीं बना के बच्चा बाहर बनता है और बाहर बन के उसको बचदानी के अंदर डाला जाता है। जो कि औरत है, जो दंपति है, जो सक्षम नहीं है खुद से बच्चा उत्पन्न करने के लिए, या तो माँ में कुछ कमी है या तो पत्नी में कमी है या पति में कमी है, तो उन सब दंपति में IVF का प्रोसेस किया जाता है। तो ये जिस पेशेंट के बारे में हम लोग की अभी बातचीत हो रही है, जिस बच्चे के बारे में बातचीत हो रही है, इसकी ये बच्चा जो है IVF के द्वारा इस धरती पे आया है। और IVF के बाद क्या होता है कि IVF कर दिया मैंने, बच्चा हो गया, उसको होने के बाद क्या होता है कि एक अच्छा और दक्ष और कुशल पीडियाट्रिशियन का बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट मिलजुल करके जब अच्छे से काम करता है तब IVF जैसे प्रोसेस के बाद जो बच्चा आता है वो धरती पे सही सलामत रहता है। क्योंकि नेचुरली जो बच्चा आता है और जो IVF के द्वारा आता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। ये नेचुरली है, वो नेचुरली सब कुछ लेके आ रहा है, लेकिन जो IVF के द्वारा आ रहा है उसको हम लोग दवा के द्वारा डेवलप किए हैं, तो उसके अंदर वो सब चीज़ नहीं है जो एक नेचुरल बच्चे में होना चाहिए। तो इस केस में क्या है कि बच्चा जो है वो IVF के द्वारा आया पेट में, और बच्चा जुड़वा था दोनों पेट में। और जुड़वा बच्चा में तो आम धारणा में भी लोग जानते हैं कि 9 महीना पूरा करने में नहीं हो पाता है, 7 या 8 महीने में बच्चा हो जाता है।
लेकिन इस केस में क्या था कि इनका प्लेसेंटा जो है वो भी नीचे की तरफ है, जिसके कारण बच्चा जो है वो 24 से 26 सप्ताह में डिलीवर हो गया। अब यहाँ पे आकर के जो मेरा काम था वो तो ख़त्म हो गया, डिलीवरी कर दिए। तो हम लोग को अच्छा है कि हम लोगों के अस्पताल, हम लोगों के शहर में डॉक्टर अरविंद कुमार हैं जो बहुत सक्षम और कुशल पीडियाट्रिशियन हैं। हम लोग मिलजुल करके इस बच्चे को, जो कि बच्चे का वजन जो है वो 500 से 600 ग्राम था ना, एक बच्चे 510 ग्राम का है और एक बच्चा 800 ग्राम। हाँ, इतना कम वजन में बच्चे का सबसे ज़्यादा क्या होता है कि बच्चा का जो वजन कम होता है तो उसमें लंग्स डेवलप नहीं होता है जो समय से पहले होता है। बहुत तरह का समस्या होता है जिसके बारे में डिटेल से आपको अरविंद जी बताएंगे। लेकिन जो जनरल लोग समझते हैं कि जो बच्चा धरती पे आया उसका वजन कम से कम 1 kg से ऊपर होना चाहिए उसको अच्छे से सर्वाइव होने के लिए। लेकिन आप लोग देख रहे हैं, इसको एक चमत्कार मान सकते हैं या एक अच्छा इलाज है जिसके कारण कि बच्चा सर्वाइव कर रहा है। और यह बच्चा कितना कीमती है तो आप लोग समझ ही सकते हैं, जो शादी के 20 साल के बाद उस महिला को हुआ है, जिसके लिए उसने कितना मेहनत किया है और हम लोग कितना मेहनत किए हैं उसके पीछे। तो ये 500 और 700 ग्राम का बच्चा जो है ये सर्वाइवल में है। यह प्रक्रिया जो आप बताए हैं मैडम, ये बेगूसराय में ही हाँ, किया गया था? बेगूसराय में ही हो रहा है। ये मैंने अपने हॉस्पिटल में स्टार्ट किया है IVF के द्वारा। ये बच्चा ये तो शादी के 1 दिसंबर कॉन्फ्रेंस बुलाने का या इस बात को आप लोगों तक लाने का, इसका एक ये रीज़न है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े कि अब बेगूसराय में इलाज का लेवल जो है इस लेवल तक जा चुका है कि अब आपको यहाँ से बच्चा को लेकर पटना दौड़ने का, या वाइफ को या जिस दंपति को बच्चा नहीं हो रहा है उसको पटना जाने का, ये सब चीज़ का अब ज़रूरत नहीं रह गया है। अब यहाँ भी इतनी अच्छी तरह से इलाज हो रही है कि आप लोग इस चीज़ का लाभ प्राप्त कर सकें। एक चीज, सबसे पहली बात तो बेगूसराय के लिए खुशी की बात है कि बेगूसराय में 510 ग्राम का बच्चा पहली बार बचाया गया है। बहुत मुश्किल होता है जब कम वजन के बच्चे को हम लोग भर्ती करते हैं, तो गार्जियन के बीच में असंतोष रहता है कि 500 ग्राम 600 ग्राम 700 ग्राम को बच्चा छे बचते नहीं है, झूठे कथिल भर्ती करे छो। वैसे माहौल में गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे फ़ोन किया कि 6 महीने का प्रेगनेंसी डिलीवर होने वाला है, लेबर पेन में है, जल्दी से आइए। जब मैं वहाँ पहुँचा एक बेबी डिलीवर हो चुका था और डिलीवर होने के बाद बच्चे को सांस लेने में तकलीफ थी। गायनेकोलॉजिस्ट दूसरे बेबी के डिलीवर कराने में बिजी थी, मैं पहले बेबी को बचाने की कोशिश करने लगा। उसको जल्दी से रिससिटेट करके NICU भेजा, NICU में भर्ती किया। तब तक दूसरा बेबी भी आ गया। दूसरा बेबी को पहले साफ सफाई रिससिटेट किया, उसको भी सांस लेने में तकलीफ थी। दूसरे बच्चे का वजन किया तो 500 ग्राम का था सर। बच्चे को बड़ी मुश्किल से, रिससिटेशन एक प्रोसेस होता है जिससे कि प्राइमरली बच्चे को बचाने की कोशिश की जाती है। जो बच्चा सांस नहीं ले पा रहा होता है उसको हम लोग बैगन मास्क, एम्बू के थ्रू सांस देने की कोशिश करते हैं, सक्शन वगैरह करते हैं जिससे कि बच्चे को सांस शरीर में आ जाए। वो सब किए, बच्चे का वजन किए तो 500 ग्राम मात्र था। जल्दी से इमीडिएटली एम्बुलेंस में बच्चे को NICU में लेकर आया। अपने पास व्यवस्था है NICU में, सारी व्यवस्थाएं हैं जो एक अच्छे NICU में होनी चाहिए। बच्चे को मशीन के सपोर्ट पे रखा कुछ दिन। इलाज अपनी तरफ से मैंने कोशिश किया कि चूंकि इतने कम वजन का बच्चा है, किसी तरह बच्चे के मम्मी को बच्चा हैंडओवर ठीक ठाक किया जाए। बच्चे के पापा का एक शब्द होता था, उनको कहता था डॉक्टर साहब हमरा पता है नहीं बचते बच्चा 1 किलो नहीं है, तो कम से कम हमरा 1 बच्चा जरूर बचाएगा। हमने कोशिश जारी रखी और दोनों बच्चे को सफलतापूर्वक माँ का दूध पिलाने में सफल हुआ। बच्चा अभी सुरक्षित बिना किसी मशीन के सपोर्ट से अच्छे से दूध पी रहा है सर। ये एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी है। बच्चे को कई कैटेगरी में बांटा जाता है। नॉर्मल बच्चा जो होता है वो 2.5 किलो से ऊपर का होना चाहिए। 2.5 किलो से 3 किलो के बीच का बच्चा हम लोग नॉर्मल मानते हैं। 2.5 किलो से कम के बच्चे को लो बर्थ वेट कैटेगरी में डाला जाता है। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट तब हो जाता है जब 1 किलो से भी कम हो गया। उस बच्चे को नॉर्मली बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। और जब हमें पता चला कि बच्चा 500 ग्राम का है, हाथ पैर तो मेरे भी फूल गए थे सर कि 500 ग्राम का बच्चा, हम चैलेंजिंग टास्क ले रहे हैं, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा।
क्योंकि अभी तक बेगूसराय में ट्रेंड यही था कि 500 ग्राम का बच्चा है अब टरकाओ किसी तरह के अपने हॉस्पिटल में कथी नाम खराब होते मरिए जेते बच्चा। लेकिन हम लोगों ने कोशिश जारी रखा और कोशिश करने वालों के साथ भगवान भी होते हैं सर, सफलता मिली और दोनों बच्चे को बचाने में हम लोग सफल हुए। राज्य में अब तक मतलब इस तरह के बच्चों को कितना? बहुत, राज्य नहीं सर, देश में भी बहुत बहुत मुश्किल काम है ये 500 ग्राम के बच्चे को बचाना। सिर्फ राज्य स्तर की बात नहीं करिए, बहुत कम ही बच्चे बचे हैं 500 ग्राम वाले अभी तक। मेडिकल साइंस में क्या रेशियो है? मेडिकल साइंस में बहुत रेयर होता है सर कि 510 ग्राम के बच्चे को बचा लिया जाए। 90% केस में असफलता ही मिलती है, सफल नहीं होते हैं। 10% केस में सफलता मिलती है, उनमें से मैं भी आ गया कि 10% में मैंने अपने आप को शामिल कर पाया सर। दोनों बच्चा क्या भाई बहन है? सर दोनों बच्चा, एक बच्चा लड़का है, एक बच्चा लड़की है। मतलब बड़ी बचिया है लड़की 800 ग्राम वाले और 500 ग्राम वाला लड़का है। गार्जियन का मेन फोकस ही था सर कि किसी तरह छोटकों को बचाएगा हो, क्योंकि छोटका लड़का था तो गार्जियन का फोकस उन पे ज़्यादा था। लेकिन मेरे लिए तो दोनों बराबर थे, 500 ग्राम वाला ज़्यादा चैलेंजिंग था। मेडिकल साइंस में इस तरह के बच्चों को बचा पाना काफ़ी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है सर, बहुत रेयरली बच पाते हैं इस तरह के बच्चे। ये बच्चे कहाँ के रहने वाले थे, उनके परिवार? ये सर नाव कोठी एरिया का एक बागर है, हसनपुर बागर जगह, जहाँ से ये बच्चा आया था। स्वस्ति मैम के यहाँ ही आया था डिलीवरी के लिए। मैम का बहुत बड़ा योगदान है इस बच्चे के लिए। उन्होंने डिलीवर कराया और बच्चा मेरे पास आया। मैं कहना चाहूँगा अपने बेगूसराय वासियों को, वो लोग ये सोचते हैं कि 1 किलो से छोटा बच्चा होले न बचवे नहीं करते। ऐसा नहीं है सर, 1 किलो से छोटे बच्चों में भी हमने मतलब कम से कम 20-25 बच्चा तो बचा के दिए हैं। उनमें से कई एग्जाम्पल तो यही हैं। आज भी ओपीडी में दिखाने आए हैं, जो बच्चा 700 ग्राम का था अब वो बड़ा हो गया है। तो ऐसे बच्चे को बचाने में हम लोग सफल होते हैं। निराश नहीं होए, डॉक्टर पे भरोसा करें और इलाज के लिए हॉस्पिटल लाने की जरूरत है बस। आप भी